हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का मेरा ये वीडियो किसी प्लांट पर नहीं है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज गांव, मतलब मेरे हस्बैंड के गांव। और आज हम लोग वहाँ पर अपने ग्राम देवता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और दोपहर का समय है और देखिए हम निकल चुके हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हम भगवानपुर की साइड से जा रहे हैं। वैसे तो वहाँ पर जाने के 2-3 रास्ते हैं। एक झबरेड़ा से जो सहारनपुर रोड जाती है, एक रास्ता वो है, और एक ये हम इकबालपुर पहुँच गए हैं। और ये जगह जो है इधर मैं दिखा पा रही हूँ, ये शुगर मिल के नाम से फेमस है यहाँ पर ये जगह। और यहाँ पर ये शुगर मिल का काफ़ी बड़ा प्लांट है। और वहाँ जाने में करीबन हमें 1 घंटा लग जाता है। और देखिए रास्ते में यहाँ पर गन्ने की फसलें, धान की फसलें और भी कई तरह की फसलें हमें देखने को मिली हैं। और रास्ते में देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी चारों तरफ। और यहाँ पर देखिए किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ के लोग नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सारे में देखिए कोई शोरगुल नहीं है, कुछ नहीं बिल्कुल। और जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ग्राम देवता के दर्शनों के लिए, जैसे वहाँ पर हमारी संस्कृति में ये है कि ग्राम देवता या कुल देवता के जहाँ पर ये पूजन होता है, तो वहाँ पर अक्सर मेले लगते हैं। तो देखिए हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ की भीड़ से पता लग रहा है। और यहाँ पर भी एक मेला भरता है। और यहाँ पर आसपास के लोग तो आते ही हैं, काफ़ी दूर दूर से भी लोग अपने कुल देवता या फिर ग्राम देवता के दर्शनों के लिए या फिर पूजा के लिए आते हैं हर साल। और ये मेला नवरात्रों के दिनों में ही यहाँ पर भरता है। और इस बार मेले में जो है देखिए हर जगह भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। और चलिए हम लोग चलते हैं अब मेले में, देखते हैं। गाड़ी को इधर पार्क कर लेते हैं देखिए। और अब हम लोग चल दिए हैं मेले में। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ हमेशा जिसकी विश पूरी हो जाती है तो वो हर साल दर्शनों के लिए ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये पहले से ही हमारे रिलेटिव, मतलब इनके भाई के जो गांव में रहते हैं, उनके दामाद और बेटी, मतलब हमारे दामाद और बेटी पहले से ही आए हुए हैं। ये हर साल हरिद्वार से आते हैं यहाँ पर दर्शनों के लिए। और हम लोग भी उनसे मिलने के बाद जो है फिर ग्राम देवता के दर्शनों के लिए चल दिए। और हम लोग अब दर्शनों के लिए लाइन में लगने वाले हैं। और यहाँ पर अच्छी लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शनों के लिए। और यहाँ पर देखिए बाहर माड़ी पूजन होता है, एक तरह की पूजा होती है ये। और जैसे इस पर निशान चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर अंदर लाइन लगी हुई है, हम लोग दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और देखिए वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम पूजा करके वापस आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ मैंने यहाँ देखे, पहले कभी इस तरह के बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ अब वैसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं कहीं पर ही हमें इस तरह के पेड़ मिलते हैं देखने को। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फिर हम दर्शनों के बाद घूमने थोड़ा सा निकल गए। तो ये इधर खाने के स्टॉल थे, तो इधर तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हमने खाना वाना तो नहीं खाना था, अभी हम लोग घर से ही निकले थे। तो ऐसे ही थोड़ा सा हम फिर
घूमने चले गए। देखिए यहाँ पर इस तरह के ओपन में जो है दुकानें लगी हुई होती हैं मेले में, और आर्टिफिशियल चीज़ें और कितनी तरह की टेडी बेयर, बैंगल्स, ये खुले में ही कपड़ा डालकर दुकानें लगाते हैं। और देखिए इस तरह से यहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं, क्रोकरी, और यहाँ पर अच्छी वैरायटी भी होती हैं और थोड़ी मीडियम वैरायटियाँ भी होती हैं। तो क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं और थोड़ा ठीक सामान लेने वाले इस तरह के लोग भी आते हैं, तो वो हर तरह का सामान रखते हैं। पर यहाँ पर रेट बहुत ही चीप रेट होते हैं, ज़्यादा रेट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के। और यहाँ पर मिट्टी के बने हुए और बहुत सी चीज़ें, या प्लास्टिक की, या फिर क्रोकरी, पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं। और इस बार जो है कोरोना की वजह से मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। मैं भी काफ़ी सालों के बाद जो है मैं अपनी मैरिज से पहले अपने घर जाया करते थे हम लोग मेले में, पर अब मैं काफ़ी सालों के बाद जो है मेले में गई हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और रीजनेबल प्राइस थे यहाँ पर पेंटिंग के। हम लोगों ने पूछा कितने की, तो यहाँ पर तकरीबन 400-500 से लेकर 2000-3000 इतने तक की पेंटिंग यहाँ पर थी। और फाइबर की जो मूर्तियाँ होती हैं गणेश जी की, राधा कृष्ण जी की, अच्छे प्राइस की थी। और देखिए मैंने यहाँ से कुछ प्लांटर लिए जो कि इन भैया ने मुझे 60 रुपीज़ के 2 बताए थे, तो पर इन्होंने मुझे 50 के 2 ऐसे करके दे दिए। तो मैंने यहाँ से कई सारे प्लांटर लिए जो कि मैं बाद में शेयर करूँगी। और काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टॉल यहाँ पर लगे होते हैं इस तरह से, और खुले में देख सकते हैं इस तरह से। और भीड़ देखिए आप, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना की वजह से लोग जो बाहर निकलते थोड़ा डरते भी हैं। तो मेले में जैसे भीड़ होनी चाहिए ऐसे कोई बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पर। और बस हम लोग भी थोड़ा सा ही वहाँ पर घूमे, उसके बाद हम धीरे धीरे हमने भी वहाँ से निकलना शुरू कर दिया था। तो देखिए अब हम यहाँ से बाहर निकलते हुए कुछ शॉप्स में दिखा रही हूँ। और भीड़ तो देख ही रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो मेलों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा करती थी। हमने देखा है हमारे यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है मेलों में। और ये महामारी की वजह से ही लोग अब कम जाने लगे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, बाहर निकलने लगे हैं, और अब हम लोग जाएंगे अपने गांव में जहाँ पर इनके ताऊ जी के बेटे रहते हैं। और देखिए हम आ गए हैं अब गांव बिलासपुर, जो कि यूपी में सहारनपुर के पास पड़ता है। और यहाँ पर इनके परिवार के लोग भी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए आ गए हैं हम घर पर। और ये हमारी भाभी जी हैं, मतलब इनके भाई की वाइफ, इनकी मम्मी, और इनके दामाद, मेरे हस्बैंड। और थोड़ी देर हमने यहाँ पर रेस्ट किया। अक्सर हम यहीं पर जाकर रुकते हैं, और खाना वाना खाया इन लोगों ने। और देखिए यहाँ पर मैंने अधिकतर अमरूद के पेड़ घरों में इनके लगे हुए देखे। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये लोग तो थोड़ा जल्दी निकल गए थे। और देखिए यहाँ पर जब कोई जाने वाला होता है लड़की वगैरह, तो आसपास के लोग ऐसे आ जाते हैं लड़की को विदा करने के लिए। ये गांव में बहुत अच्छी देखने को मिलती है इस तरह की बातें। और हम लोग भी वहाँ से थोड़ी देर बाद चल दिए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी फिर। और यहाँ पर हमारे खेत आ जाते हैं बीच में ऑन रोड ही, तो हम लोग
एक बाग हमारा निकल गया था क्योंकि देर हो जाती हम लोगों को, तो हम अपने दूसरे वाले बाग में यहाँ पर आए। थोड़ी देर हम लोग रुके, देखा थोड़ा पेड़ों को, जो हमारे बाग में पेड़ लगे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग चल दिए, तो हमें रोड से ही ये मोर जो है बाग में घूमते हुए दिखाई दिया, और हम लोग फिर दोबारा से वहाँ पर रुक गए इसको कैप्चर करने के लिए। तो तभी तो कहते हैं कि देखिए गांव के लोग प्रकृति के कितने नज़दीक होते हैं, और हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमें हमारे बाग में जो है मोर भी दिखाई देगा वहाँ पे। और अब हम आ गए हैं रुड़की, और ये है डैम। कुछ टाइम हम यहाँ पर रुके थोड़ा सा, और ये नहर जो है देखिए रुड़की शहर के एकदम बीच में से निकली हुई है। और आपको बताऊं कि रुड़की एक ऐसा शहर है जो कि आधा तो नहर के उस तरफ और आधा इस तरफ दूसरी तरफ बसा हुआ है, और बीच में से जो है ये नहर निकल रही है हमारी रुड़की से। और इसका दृश्य कुछ इस तरह से है, ये कुछ मैंने पिक्स डाली थी बीच में, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और तो ये हमारी रुड़की का नज़ारा है थोड़ा सा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।